हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्योंकि 12 बजे के बाद आ रही ना वीडियो ये वाली। तो बच्चों हम 13 चैप्टर के 13 जो हमारी 13वीं प्रश्नावली है उसके हमने 5 पार्ट कर लिए। आज हम करेंगे बच्चों छठा पार्ट। ठीक है, अगर आपने पहले 5 पार्ट नहीं देखे तो जाइए पहले वो 5 पार्ट देखिए, उसके बाद ही आपको छठा पार्ट समझ आएगा। तो छठे पार्ट के हमने जो 13.2 एक्सरसाइज है प्रश्नावली है इसके हमने पहले सम काफ़ी कर लिए हैं। ठीक है, अब हमें आगे नेक्स्ट करने हैं। तो उसके अंदर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी हो चुके थे उसमें से रहेगा 6 क्वेश्चन होगा। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हमने पेज नंबर 260 निकाल लीजिए। कहते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन है, जैसा हमारा पहला प्रश्न था ना बिल्कुल वैसी है। कहता है लंबवृत्तीय बेलन है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है और बेलन की त्रिज्या दी हुई है आधार की, तो उसकी ऊंचाई बताइए। तो हमें बेलन की त्रिज्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या तो वो दी है 0.7 मीटर यानी 7/10 मीटर आ गया आर। अब बेलन की आपको क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है 4.4 वर्ग मीटर। इसका मतलब सी एस ए 44/10। तो सी एस ए क्या होता है बच्चों बेलन का, 2πRh। तो ये आएगा 2πRh आ गया 44/10। मान पुट करो 2 पाई का मान 22/7, आर 7/10, एच नहीं पता तो एच यहाँ रखते हैं, ये था 44/10। तो 44/10 यहीं पड़ा रहेगा। अब जो बटे में थे वो उधर जाके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में थे वहां जाके डिवाइड में, ऐसे। ठीक है, अब एच निकालना है। देखो 10 से 10 खत्म, 7 से 7 खत्म, ये क्या 22 2 पे, और 2 से 2 भी खत्म। तो हाइट क्या रहेगी, सिर्फ 1 बचा सब कुछ कट कटा के, यानी 1 मीटर। यही है बच्चों हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 इतना ही था। इसको आप दोबारा देखें अगर आपको इसको बेटर तरीके से समझना है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। हाँ बच्चों आगे देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी है, बंद टंकी है। बंद मतलब उसका फर्श भी ढका हुआ है, उसकी छत भी ढकी हुई है, लेकिन उसका हमें पार्श्व यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रहा है जिसका व्यास। तो टंकी क्या है, बेलन के आकार की। तो अब टंकी का व्यास कह लो, बेलन का व्यास कह लो, एक ही बात है। तो टंकी का व्यास दिया है 4.2 मीटर, यानी इसकी त्रिज्या जो है वो आ गई इसकी आधी 2.1। पॉइंट हटाओगे बच्चों तो बटा में 10 मीटर, आगे कर सकते हो 2.1 यानी 21/10 मीटर। तो ये आ गया हमारा आर। ठीक है, उसके बाद दिया इसकी ऊंचाई। तो टंकी की ऊंचाई आपको दे रखी है, टंकी की क्या है, तो यहाँ पे है टंकी की ऊंचाई दे रखी है 4.5 मीटर। इसका मतलब 45/10 मीटर क्या आ गया, एच आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमें पूछा गया सिर्फ टंकी का सी एस ए। तो टंकी किसमें, बेलन के आकार में है, तो बेलन वाला सी एस ए लगेगा 2πRh। मान पुट करो 2 पाई का मान 22/7, आर 21/10, एच 45/10, 7 या 21। ठीक है, चलिए और इसको आगे देखते हैं करके। तो देखो ध्यान से 45 की 2 से गुना कर दो, क्योंकि 10 तो 1000 नहीं काटने आपको बताया था मैंने। तो 45 की 2 से गुना 90, और ये बच गया 66/10 गुना में 10। 1 0 खत्म हो जाएगी, तो ये आ गया 6 9 54, 54 5 59/10। आंसर आ गया बच्चों 59.4 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर एक ही बात है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला भाग। इसमें 2 भाग है बच्चों, पहला भाग हमने कर लिया। तो दूसरे भाग में क्या कहता है कि इस टंकी को बनाने में जितना इस्पात लगा। अब टंकी कैसी है, क्लोज यानी बंद टंकी है, तो हमें बंद टंकी का क्षेत्रफल चाहिए। टंकी बनाने के लिए कितना स्टील लगेगा, तो बंद टंकी के हिसाब से करना पड़ेगा, यानी टंकी का पूरा क्षेत्रफल निकालना है हमें पहले। टंकी का पूरा क्षेत्रफल, तो पूरा मतलब टीएसए, वक्र का मतलब चारों ओर, पूरा मतलब फर्श छत मिला के टीएसए। तो टीएसए का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। हल कीजिए 2 22/7, आर 21/10, एच
H है 45/10 और R है 21/10, ये आ जाएगा 7 या 21। तो यहाँ बचा 2 गुना 22 दिए 66, और ये भी आ गया 66/10 गुना में 10। तो 66 की 66 से गुना कर लेते हैं आप, क्या बचेगा 36, 36 दूना 72, 3 75 और 36 7 45 गुना में 2 बटा में 100। तो ये हल करो, अभी गुना में 2 पड़ा है इसके साथ, 2 गुना में 2, ये आ गया 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, 2 3 6 और 1 7, 2 6 8 87 12 वर्ग मीटर, ये बचेगा। ठीक है, 87 12 वर्ग मीटर। अब इसने एक बात और बोली इसके अंदर, कहते हैं टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा हो, तो इतना इस्पात लगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया हो, मतलब इतना में तो टंकी बन गई और 1/12 भाग नष्ट हो गया किसका, कुल का, तो माना कुल इस्पात लगा हमारा, इसी के अंदर आएगा माना हमारा जो कुल इस्पात लगा या कुल स्टील लगा, एक ही बात है। तो इस्पात जो है वो लगा मान लो x वर्ग मीटर, नष्ट कितना हो गया, नष्ट हो गया 1/12 गुना x, x का 1/12 नष्ट हो गया यानी x/12। तो हमारे पास शेष कितना बचा, तो देखो कुल x था, x/12 नष्ट हो गया, ठीक है, कुल x था, x/12 नष्ट हो गया तो घटा देते हैं। तो एलसीएम आएगा 12 कम 12, तो 12 की x से गुना माइनस x, ये आ गया 11x/12। ठीक है, तो ये बचेगा। अब प्रश्नानुसार टंकी का 1/12 से नष्ट हो गई, टंकी बनी 11x/12 क्षेत्रफल में बन गई, वर्ग मीटर इतने में बन गई। और प्रश्नानुसार जो हमारा 11x/12 में टंकी बनी है वो असल में 87/12 में टंकी बनी है। ठीक है, तो x नहीं रहेगा, तो 87.12 पॉइंट लाओगे बटा में 100 बटेगा 12 गुना में, गुना का 11 भाग में। ठीक है, तो अब इसको आगे और सॉल्व करके इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बना, देखो ध्यान से, ये 11 पे गया, ठीक है, आप चेक कर सकते हो बात करके। तो 11 7 77, 11 99, 11 दूना 22, तो इसकी गुना करो 12 दूना 24, अब बचा 792 गुना 12/100, तो ये आएगा 12 दूना 24, 12 108 तो 10, 1284 10 94 वर्ग मीटर, और बटे में 100 था बच्चों, वो हमने हटा के पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। ठीक है, आपने इसको इस तरह से करना है, इसके 2 पार्ट थे। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूले तक ही लिखिए, कोशिश कीजिए यहाँ पर जितने सवाल आप देखते हो सारे के सारे आप खुद जो है अपने आप सोल्व कीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। आपसे कहता है आकृति में आपको लैंप शेड का फ्रेम दिया हुआ है, तो इस तरह से गोलाकार आपको लैंप शेड दे रखा है, ऐसे कहता है इस लैंप शेड के अंदर इसका व्यास है, व्यास मतलब ये कितना बड़ा है, ये है 20 सेंटीमीटर व्यास, तो यहां से त्रिज्या निकाल सकते हैं आधा करके। और कहते हैं इसकी ऊंचाई 30 है, तो इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक 30 है, लेकिन वो कहता है कि इसके ऊपर जो कपड़ा लगाया गया फ्रेम के ऊपर नीचे मोड़ने के लिए, कहते हैं इसको सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम का आधार ऊंचाई दे रखी है और 2.5 सेंटीमीटर इसको अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है, मतलब इतना ऊंचा 2.5 और इससे इतना नीचा 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा छोड़ना है, ताकि ये नीचे आगे फोल्ड कर सके, इसके अंदर जाके ऐसे फोल्ड किया जा सके। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है हमारे पास कुल ऊंचाई जो है वो 30 + 2.5 + 2.5 ली जाएगी। तो चलिए जो कपड़ा प्रयोग होगा, बेलनाकार जो कपड़ा है, तो बेलनाकार जो कपड़ा है, बेलनाकार कपड़े का व्यास दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों त्रिज्या आ गई 20 का था 10 सेंटीमीटर आर आ गया हमारे पास। और कपड़े की जो ऊंचाई है वो क्या है, 30 + 2.5 2.5।
2.5 और 2.5 का मतलब है ढाई, ढाई और ढाई कितने हो गए 5, 2.5 2.5 की ढाई ढाई 5 हो गए, 5 में 30 जोड़ोगे तो ये आ गया 35 सेंटीमीटर एच आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आर आ गया, एच आ गया। उसके बाद हमें निकालना है कपड़े का क्षेत्रफल। तो कपड़ा कहाँ लगा चारों ओर, सिर्फ उसने कहा ना 2.5 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ दिया बस मोड़ने के लिए, ऊपर नीचे ढका हुआ, ऊपर नीचे ढका नहीं हुआ, ऐसे पड़े। चलिए, तो कपड़े का क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा सी एस से। कपड़े का क्षेत्रफल वो आएगा बेलन का सी एस से, बेलन का सी एस से, यानी 2 पाई आर एच। तो 2 22/7, आर 10, एच 35, 7 5 35 पूरा, ऊपर बच गया 44 गुना 50। इसको हल कर दो तो 2200 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर का वर्ग एक ही बात है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं इसको। तो ये था हमारा बच्चों प्रश्न नंबर 10। आगे देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 जो लास्ट रह गया। आगे देखो हमारा प्रश्न नंबर 11, लास्ट प्रश्न रह गया। वो देखो, कहते हैं स्कूल का कंपटीशन होता है, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों से ना एक आधार वाले कलमदान होता है, जो अपना पेन होल्डर होता है, इसको हिंदी में कलमदान बोलते हैं। तो सजाने के लिए इसके प्रतियोगिता को भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 मीटर ऊंचाई का होना था। कलमदान कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर ऐसे पेन आप रख सकते थे। तो इसकी जो आर है त्रिज्या वो है 3 और इसकी ऊंचाई है 10.5, 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और कहते हैं इसको बनाने के लिए देखो कलमदान कैसा बनेगा, गत्ते का बनेगा। गत्ता कहाँ का लगा, चारों ऊपर लगा नहीं सकते गत्ता आपको, कि अगर ऊपर गत्ता लगा पेन कैसे अंदर जाएगा। तो अगर पेन अंदर जाना है तो बच्चों ऊपर गत्ता नहीं होगा, नीचे गत्ता जरूर होगा, ताकि जब पेन होल्डर को उठाएं तो सामान गिरे ना। तो हमें गत्ता कहाँ का चाहिए, चारों ओर नीचे। तो रकम पढ़ो, कहते हैं विद्यालय को इसके लिए प्रतिभोगियों को गत्ता देना था। इसमें 35 प्रतिभागी थे, तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा अभी देने के लिए। तो कुल गत्ता 35 बच्चों के लिए चाहिए हमें, यानी हमें 35 पेन होल्डर में जितना गत्ता लगा होगा उतना ही गत्ता स्कूल वाले देंगे उनको। तो हमें बताना है गत्ते का क्षेत्रफल कि गत्ता कितना लगा। तो पहले हम एक पेन होल्डर का बताते हैं, फिर 35 का। तो सबसे पहले जो पेन होल्डर है कलमदान की त्रिज्या दी हुई है आपको, जो कि है 3 सेंटीमीटर आर आ गया हमारा। और इसकी ऊंचाई, कलमदान की ऊंचाई वो दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। इसको आप 105/10 सेंटीमीटर कह सकते हो। 5 हटाओगे तो बटा में 10 आ जाएगा बच्चों। अब हमें निकालना है कलमदान का क्षेत्रफल। तो कलमदान का क्षेत्रफल, ये एक कलमदान है हमारे पास, अभी एक है, ठीक है ना, हम एक का निकाल रहे हैं। तो गत्ता कहाँ लगा, एक तो लगा सी एस से प्लस आधार का क्षेत्रफल, सी एस से यानी चारों ओर लगा और आधार नीचे लगा। अब आधार कैसे, देखो ध्यान से, कलमदान ऐसे गोल है तो इसका आधार भी कैसा होगा, पूरा गोल होगा, वृत्त के आकार का, इसको वृत्त का आकार बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ तो आएगा एक तो सी एस से प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो सी एस से होगा 2 पाई आर एच जैसा फॉर्मूला है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का वर्ग, पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो क्या है, तो एक तो पाई और एक आर, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, यानी पाई आर बाहर चला गया, 2h प्लस पाई आर बाहर चला गया, आर बच गया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मान पुट करो। अब ये आ गया सॉरी एक कलमदान का, हमें चाहिए 35 कलमदान का क्षेत्रफल, 35 कलमदान का क्षेत्रफल। तो वो क्या होगा, 35 गुना में पाई आर 2h प्लस आर। चलिए इसमें मान पुट करो, 35 22/7, आर कितना था 3, 2 गुना h कितना है 105/10 प्लस 3। चलिए इसको हल करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहां देख लीजिए। तो
अब देखो यहाँ से कट रहा है 7 × 7, 7 + 35। अब बाहर तो बचा 5 × 22 × 3, अंदर इसकी गुना कर दो 2 की 105 से गुना, 210/10 और 3 पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको हल करना है बच्चों। चलिए ये खत्म, इनकी गुना 110 × 3, अंदर बचा 21 + 3, तो ये बच गया 330 × 24, 0 24 ये 72, 7 × 790 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो। तो ये था हमारी 13.2 का प्रश्न नंबर 11। तो बच्चों 13 चैप्टर के हमने सारे पार्ट पूरे कर 13 चैप्टर के अंदर जो हमारी 13.2 प्रश्नावली है वो सारी बच्चों पूरी हो चुकी है, ठीक है। मेरे इस तरह प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप इसके बाकी पार्ट देख सकते हो, 13.1 और 2 के जितने हमारे हो चुके हैं। हमारा आगे 13.3 स्टार्ट होगा, और इस तरफ जो है वन स्टेप का चैनल का फोटो है, जहाँ क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।